हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अटेंशन का बायोलॉजिकल बेस क्या है, कि अटेंशन के टाइम हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा किस प्रक्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेनली इसको बोला जाता है अटेंशनल सिस्टम एंड न्यूरो एनाटोमी। अकॉर्डिंग टू द न्यूरो एनाटोमिकल मॉडल फ्रॉम पोजनर एंड पैटरसन 1990, देयर आर 3 डिफरेंट अटेंशनल सिस्टम। पोजनर और पैटरसन ने अपना एक मॉडल दिया था जिसका नाम है न्यूरो एनाटोमिकल मॉडल। इसमें उन्होंने मेनली 3 सिस्टम बताए थे कि इन 3 सिस्टम पर हमारी अटेंशन काम करती है। ये 3 सिस्टम है रास, पास और आस। तो हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रास के बारे में पढ़ते हैं कि रास क्या है। रास है आर फॉर रेक्टिकुलर, ए फॉर एक्टिवेटिंग, एस फॉर सिस्टम। रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम और अलर्ट सिस्टम, कि हम अलर्ट हैं, हम अपने कॉन्शियस स्टेट में हैं, हम चेतना में हैं, हम प्रेजेंट में हैं, उस चीज के लिए पूरा ध्यान हमने लगा रखा, हम कंसंट्रेशन कर रहे हैं। दिस सिस्टम इज मेनली इन चार्ज ऑफ अराउजल एंड सस्टेन्ड अटेंशन, कि हमारा जो अराउजल लेवल है, कि हमें पता है हमारे सामने मेरा कोई फ्रेंड बैठा है और ये मुझसे भी बात करने वाला है, या फिर हमारे सामने एक ऐसा स्टिमुलस है जिससे हमारा गोल कंप्लीट हो रहा है, तो हम उससे अराउज हो जाएंगे। एक जब हम नींद से उठते हैं, जब हम जागते हैं, तो वहां पर भी आपका RAS सिस्टम काम करता है। सस्टेन्ड अटेंशन की रेगुलर डेली वर्क में जो आप ध्यान लगाते हैं वो आपका सस्टेन्ड अटेंशन है, कि लॉन्ग टाइम के लिए हम जो काम कर रहे हैं। It is closely related to the reticular formation and some of its connection like the frontal area, limbic system, the thalamus and the basal ganglion, कि जब हम अराउजल लेवल पर होते हैं, जब हम अलर्ट होते हैं, जब हम नींद से जाग जाते हैं, या फिर हमारे सामने कोई ऐसा स्टिमुलस है जो हमें एनर्जाइज करेगा, हमें उसकी तरफ ध्यान लगाना है, तो इसमें आपका जो ब्रेन का फ्रंटल हिस्सा काम करता है। फ्रंटल एरिया, आपका फ्रंटल लोब का फ्रंटल एरिया काम करेगा, लिम्बिक सिस्टम काम करेगा, थैलेमस काम करेगा और बेसल गैंग्लियन काम करेगा। सेकेंड है पास। पास मीन्स P फॉर पोस्टीरियर, A फॉर अटेंशनल, S फॉर सिस्टम और ओरिएंटेशन सिस्टम, यानी कि पोस्टीरियर अटेंशनल सिस्टम, की आपके अटेंशनल का पीछे वाला भाग, उस पार्ट में हमारा क्या क्या काम होता है उसको देखते हैं। दिस सिस्टम इज इन चार्ज ऑफ फोकस्ड अटेंशन एंड सिलेक्टिव अटेंशन ऑफ विजुअल स्टिमुलाई। मेनली यहाँ पर हमारे सामने जो विजुअल स्टिमुलाई होती हैं, चाक्षुष उद्दीपक जो होते हैं, उनको अटेंशन में शामिल किया गया, फोकस्ड अटेंशन, कि हम मेनली अब इस लेक्चर को पढ़ रहे तो हमारा फोकस कहाँ है, इस लेक्चर पर है, इसको बोलते हैं फोकस्ड अटेंशन। सिलेक्टिव अटेंशन, कि आपका जिस स्टिमुलस से गोल पूरा होता है आप उसको ही सिलेक्ट करते हैं। इसमें मेनली आपका ओसिपिटल लोब काम करता है, जिससे हम देखते हैं, जो आपका सुपीरियर कोलिकुलाई होता है। जो आपका टेम्पोरल लोब है जिससे हम सुनते हैं वो आपका इंफीरियर है। सुपीरियर क्या है आपका ओसिपिटल लोब, यानी कि आपका सुपीरियर कोलिकुलाई है ओसिपिटल लोब, जिसमें आपका विजुअल स्टिमुलस होता है या फिर चाक्षुक उद्दीपक आपके होते हैं। द ब्रेन एरिया रिलेटेड टू दिस सिस्टम आर द पोस्टीरियर पेरिटाइल कॉर्टेक्स, द लेटरल पोलिवान न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस एंड द सुपीरियर कोलिकस, कि आपका पेरिटल लोब का पीछे वाला भाग, आपका लेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, थैलेमस का पीछे वाला भाग, और आपका सुपीरियर कोलिकस, यानी कि आपका जो ओसिपिटल लोब है वो काम करता है। मीन्स पास आपका विजुअल स्टिमुलाई से रिलेटेड होता है। थर्ड है आस। ए फॉर एंटीरियर, ए फॉर अटेंशनल, एस फॉर सिस्टम और एग्जीक्यूशन सिस्टम, कि आपके अटेंशन के आगे वाले पार्ट किस तरीके से काम करते हैं। दिस सिस्टम इज इन चार्ज ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन, ये आपका सिलेक्टिव अटेंशन में, सस्टेन्ड अटेंशन आपका सस्टेन्ड अटेंशन में और डिवाइडेड अटेंशन में काम करता है। सिलेक्टिव अटेंशन जो आपके सामने स्टिमुलस है और जिससे आपका नीड पूरा होता है वो आपका सिलेक्टिव अटेंशन है। सस्टेन्ड अटेंशन क्या होता है इसको बताते हैं। सस्टेन्ड अटेंशन इज द एबिलिटी टू फोकस ऑन एन एक्टिविटी और स्टिमुलस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि हम लंबे समय तक कोई क्रिया करते हैं या फिर किसी स्टिमुलस पर ध्यान लगाते हैं, वो एक आपकी एबिलिटी होती है। It is what makes it possible to concentrate on activity for as long as it takes to finish, even if there are other distracting stimuli present, कि उस समय आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले स्टिमुलस भी सामने होते हैं, लेकिन हमारा गोल क्या होता है, जो हमारे सामने हमारा काम है, हम उसको फिनिश करना चाहते हैं। और प्रेजेंट डे के एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं,
listening to your favorite podcasts while driving to work, having a conversation with a friend in a crowded place, reading your book in a public transport bus. कि जब आप ट्रांसपोर्ट में जाते हो, कहीं बाहर आउटिंग के लिए जाते हो या फिर किसी क्राउड में आप बैठे हो, तो जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हो या फिर ट्रैवलिंग करते समय आप बस में अपनी कोई बुक पढ़ते हो या कोई सुंदर सा म्यूजिक सुनते हो जो आपको अच्छा लगता है, सस्टेन्ड अटेंशन कहलाती है। डिवाइडेड अटेंशन, इसका मतलब है कि हम दो काम एक साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉन्ग सुनते हुए हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर जो हमें आता है हम उसको मन में रिवाइज करते हैं, लेकिन जो हमें नहीं आ रहा है उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी कि हमारा ब्रेन और हमारे हाथ दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं और दोनों पर हम अटेंशन दे पा रहे हैं। इट्स क्लोजली रिलेटेड टू द प्रीफ्रंटल डोर्सल कॉर्टेक्स, द orbifrontal cortex, the anterior cingulate cortex, the supplementary motor area, and with the neurostin state nucleus. कि आपके ब्रेन के इसमें डोर्सल एरिया काम करेगा, ऑर्बिफ्रंटल कॉर्टेक्स काम करेगा, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स काम करेगा। तो मेनली ये मॉडल है पोजनर और पैटरसन ने दिया था, और ये आपका बेसिकली बायोलॉजिकल पार्ट है अटेंशन का, कि बायोलॉजिकली अटेंशन किस तरीके से काम करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।